नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण अर्थात इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण अर्थात इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि जब पहली स्थिति की बात कर लेता हूं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो मतलब जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए बात कर लेते हैं। तो यह है आपका क्या? अवतल दर्पण, जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या होती है? पोलिस होती है। तो यह हो गई आपकी पोलिस। अब क्या करें, मैं खींचता हूं क्या? मुख्य अक्ष। तो ये हो गई आपकी मेन एक्सिस, हो गई है मुख्य अक्ष हो गई है। अब इस मुख्य अक्ष पर हम क्या दर्शाएंगे? इस मुख्य अक्ष पर ये तो हो गया, यहां पर इसका क्या? पोल हो गया है, जिसको बोलते हैं ध्रुव। और ये हो गया इसका क्या? ये इसका यहां पर हो गया है फोकस। और ये यहां पर हो गया इसका क्या? ये हो गया आपका सी, मतलब वक्रता केंद्र हो गया है। अब क्या करूं मैं? दो प्रकाश किरणें लाता हूं, क्योंकि किसी भी वस्तु का अगर हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है तो दो किरणें को खींचना जरूरी है। जब दो किरणें आपस में मिलेंगी तभी किसका निर्माण होगा? इमेज का निर्माण होगा। तो मैं दो इमेज ड्रॉ करता हूं। तो पहली इमेज तो ये आ रही है, किसी वस्तु जब वो अनंत पर होती है, ठीक है। और दूसरी किरण ये आ रही है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, तो ये किरणें आ रही हैं दोनों। अब क्या करें? जब ये किरण आएगी, आ रही है, टकराने के बाद किससे गुजरेगी? फोकस से। तो ये ऐसे गुजरेगी, फोकस से गुजर गई है ये। और ये भी टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। तो ये भी इस प्रकार से फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो ये गुजर रही है टकराने के बाद में। अब ये दोनों किरणें कहां पर मिली? फोकस पर मिली। तो जहां पर मिलती है वहीं पर किसका निर्माण होता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम बात लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात पोजीशन ऑफ इमेज। स्थिति का मतलब कहां पर बन रही है। तो कहां पर बन रही है? ये फोकस पर बन रही है। तो यहां पर लिख देंगे फोकस पर। फोकस पर, ठीक है। अब बात लेते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब का आकार मतलब साइज। प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब जो इमेज है वो वस्तु से छोटी बनी या फिर बड़ी बनी। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो वस्तु से छोटी बनेगी, अत्यधिक छोटी रहेगी, बिंदु आकार की रहेगी। तो यहां पर अत्यधिक छोटी रहेगी, अत्यधिक छोटी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? बिंदु आकार। बिंदु आकार की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। आगे बात लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार हो गया। अब बात लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात नेचर। नेचर का मतलब है जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो वास्तविक बनेगी या फिर आभासी बनेगी। तो यहां पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी, रियल बनेगी। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो कैसे रहते हैं? उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। आगे बात करते हैं अब क्या? दूसरी स्थिति के बारे में, कि जब वस्तु कहां पर हो? सी से पीछे हो, सी से परे हो या सी से पीछे, सी से परे हो। तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा वस्तु का? तो सबसे पहले हम ये तो खींच लिया क्या? ये तो बना लिया मैंने अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर, जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या होती है? पोलिस होती है। अब मैं क्या खींचूं? मुख्य अक्ष खींचता हूं। तो ये हो गई आपकी मेन एक्सिस, हो गई है मुख्य अक्ष हो गई है। अब मुख्य अक्ष पर क्या 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 रहता है? तो मुख्य अक्ष पर देखिए, यहां पर तो हो जाएगा क्या? पोल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ध्रुव। और यहां पर हो जाएगा क्या? ये हो गया आपका क्या? सी।
सॉरी एफ, यहां पर क्या हो जाएगा एफ, ये हो गया है एफ, और ये मान लेता हूं यहां पर हो जाएगा क्या सी, मतलब वक्रता केंद्र हो गया है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। वस्तु को सी से पीछे रख रहे हैं तो यहां पर वस्तु को हम रख रहे हैं, तो यहां पर मैंने वस्तु को रख दिया है, तो यहां पर वस्तु है ये। अब इस वस्तु से मैं दो प्रकाश किरणें खींचूंगा, तो यहां से हम दो प्रकाश किरणें खींचते हैं। तो पहली किरण तो ये ऐसी जाएगी, अब देखिए ये किरणें गई तो टकराने के बाद किससे गुजरेगी, फोकस से, तो ये ऐसे फोकस से, इस प्रकार से फोकस से गुजर गई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सुनिए, दूसरी किरण है वो मैं इससे खींचूंगा, तो थोड़ा सा मैं इस सी को यहां पर कर लेता हूं आगे, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया है इस एफ से, तो ये मैं क्या मन जो है इसको मैं थोड़ा सा इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं, तो यहां पर कर लेता हूं मैं क्या ये सी, यहां पर सी है, वक्रता केंद्र है। अब मैं एक और प्रकाश किरण खींचता हूं, तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें आएगी। ठीक है, ये प्रकाश किरण आ गई है। अब मैं इनकी दिशा भी दर्शा देता, तो ये आ रही है और ये टकराने के बाद में जा रही है। देखिए ये किरणें इस रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस से चली जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो ये लीजिए। ठीक है, और ये इस पर पॉलिश कर दी है। तो ये जो किरणें इस रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें ये कहां पर मिल रही है, वहां पर ही किसका निर्माण हो जाएगा, आपका इमेज का, तो यहां पर इमेज का निर्माण होगा। तो अब बात लेते हैं क्या हम प्रतिबिंब के बारे में, कि सबसे पहले प्रतिबिंब है, क्या क्या बात करते हैं पहले, स्थिति पोजीशन की, प्रतिबिंब कहां पर बना, सॉरी स्थिति है वो कहां पर बना, तो ये बना सी व एफ के बीच, तो यहां पर लिख देंगे सी व एफ के बीच। सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र और एफ को बोलते हैं फोकस। अब बात लेते हैं प्रतिबिंब है उसकी साइज अर्थात आकार, तो ये कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा ये प्रतिबिंब। आगे बात कर लेते हैं प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति अर्थात नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बनेगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो क्या कैसा रहता है, उल्टा रहता है। तो यहां पर वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा ये। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली दूसरी स्थिति के बारे में। तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो आइए तीसरी स्थिति है हमारे सामने क्या, जब वस्तु, जब वस्तु किस पर हो, सी पर हो, तो जब वस्तु सी पर रहती है उस वक्त किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो भी हमें देख लेते हैं। चलिए, तो ये तो है आपका क्या, अवतल दर्पण, जिसके पीछे की तरफ पॉलिश रहती है, और हम कह देते क्या पहले, ये हमने कह दिया मेन एक्सिस जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब इस पर क्या रहेगा, फोकस रहेगा, तो यहां पर ये तो हो गया इसका फोकस, और यहां पर मैं मान लेता हूं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर क्या रहता है, इसका पोल रहता है, ध्रुव रहता है। ठीक है, हम वस्तु को कहां पर रख रहे हैं, सी पर, तो सी पर दर्शा देता हूं, तो ये सी पर यहां पर वस्तु है, यहां पर क्या है, वस्तु है, तो यहां पर वस्तु है। अब इस वस्तु से दो हमें क्या खींचनी पड़ेगी, प्रकाश किरणें, तो दो प्रकाश किरणें हम ड्रॉ करते हैं। तो पहली प्रकाश किरण ये आई, जब ये प्रकाश किरण यहां पर टकराएगी तो किससे गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, तो ये हमने फोकस से ये खींच दिया है। ठीक है, तो ये फोकस से गुजर गई है, तो ये तो आ रही है और ये क्या, जा रही है। अब दूसरी किरण, इसे एक और प्रकाश किरण खींचूं, तो किस प्रकार से, फोकस से जाएगी प्रकाश किरणें, तो ये फोकस से जा रही है इस प्रकार से। ठीक है, अब ये इससे टकराएगी तो ये ऐसे समांतर हो जाएगी इसके,
तो इसके समांतर हम ख देते हैं, तो ये यहां पर मिल गई है। तो ये ऐसे आ रही है और ये जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कहां पर मिली? यहां पर मिली। तो जहां पर मिलते हैं वहां पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कहां पर निर्माण हो रहा है? सी पर ही निर्माण हो रहा है। देखिए, सी पर ही निर्माण हो रहा है। देखिए, सी पर वस्तु है और सी पर ही किसका निर्माण हो रहा है? प्रतिबिंब का। तो क्वेश्चन ऐसा आए कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु की ऐसी स्थिति बताइए कि जिस बिंदु पर रखें उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बने। तो वो कौन सी स्थिति है? सी पर ही रखेंगे तो सी पर ही किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो बात लेते हैं क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब है उसके बारे में बात लेते हैं। पहली बात, इसकी स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बना? तो यह बना सी पर। दूसरी बात, इसकी साइज की बात लेते हैं, तो कैसा बनेगा? देखिए, यहां पर वस्तु है तो यहां पर इसका प्रतिबिंब निर्माण हो रहा है, मतलब समान साइज का बनेगा। तो समान आकार का बनेगा, समान आकार का। साइज को बोलते हैं आकार। ठीक है। अगली बात, हम बात लेते हैं इसकी प्रकृति अर्थात नेचर। तो जो प्रकृति है वो कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो कैसे रहते हैं? उल्टे रहते हैं। तो ये उल्टा होगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली है क्या? तीसरी स्थिति के बारे में। अब चौथी स्थिति के बारे में बात लेते हैं। तो जब वस्तु, चौथी स्थिति आ रही है हमारे सामने, जब वस्तु कहां पर रहे? सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच रहे, तब उस समय कैसा बनेगा प्रतिबिंब? ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके सामने क्या है? ये तो है आपका अवतल दर्पण, जिसके ये पीछे उभरी हुई सतह पर क्या रहती है? पोलिस रहती है। अब हम क्या खींच लें? मुख्य अक्ष। तो ये है आपकी मेन एक्सिस हो गई है मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पर ये तो हो गया है क्या? फोकस हो गया है। और ये क्या हो गया है? सी हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। और यहां पर क्या रहेगा? पोल रहेगा। तो ये हो गया है पोल। कहां पर रख रहे हैं? सी व एफ के बीच में रख रहे हैं। किसको? वस्तु को रख रहे हैं। चलिए, तो वस्तु को हम सी व एफ के बीच में रख लेते हैं। तो ये हमने रख ली सी व एफ के बीच में वस्तु को। तो यहां पर क्या है? वस्तु है ये। अब हम क्या खींचे? इससे दो प्रकाश किरणें। क्यों खींचे दो प्रकाश किरणें? क्योंकि किसी भी वस्तु का अगर हमें प्रतिबिंब निर्माण करना है तो हमें दो प्रकाश किरणें खींचना बहुत जरूरी है। तभी किसका निर्माण होता है? इमेज का निर्माण होता है। ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो पहली इमेज में खींचता हूं, पहली रे खींचता हूं यहां पर। तो ये पहली रे आई। जब ये रे आई तो किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। तो ये लीजिए, फोकस से ऐसे ये गुजर गई है। ठीक है। तो ये गुजर गए फोकस से। अब इसकी हम क्या दर्शाते हैं? डायरेक्शन में दर्शा देते हैं ये से। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या करें? एक और रे खींचता हूं, तो ऐसे खींचूंगा इससे होकर के मैं, सॉरी, ये लीजिए। तो ऐसे ये रे आई। अब सुनिए, ये रे आएगी तो कैसे हो जाएगी? ये समांतर ऐसे चली जाएगी। तो ये आ गई है ऐसे। ठीक है। तो कहां पर ये रे मिली? यहां पर। जहां पर मिलती है वहीं पर किसका निर्माण होता है? इमेज का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो एक बार इनकी डायरेक्शन दर्शा दें हम। ये डायरेक्शन हमने दर्शा दी। तो कहां पर निर्माण हो रहा है इमेज का? सी के पीछे या सी से परे होता है। ठीक है। तो अब बात लेते हैं क्या हम प्रतिबिंब की। जो प्रतिबिंब है, पहले तो बात लेते हैं इसकी स्थिति कहां पर बनेगी, पोजीशन के बारे में बात लेते हैं। तो कहां पर बनेगा? सी के पीछे या सी से परे बनेगा। दूसरी बात, साइज कैसी रहेगी? मतलब आकार कैसा रहेगा? तो बड़ा होगा, बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। अब बात लेते हैं क्या इसकी प्रकृति अर्थात नेचर।
तो यह कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो कैसे रहते हैं? उल्टे रहते हैं। तो यह रहेगा उल्टा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्या? कौन सी स्थिति पढ़ ली है? हमने पढ़ लिया ये चौथी स्थिति। अब पांचवी स्थिति के बारे में आते हैं। चलिए, तो पांचवी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो पांचवी स्थिति देखिए, तो जब वस्तु कहां पर रहे? एफ पर रहे। एफ पर हो, मतलब फोकस पर रहे, तब जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है आपका? अवतल दर्पण है जिसकी उभरी हुई सतह पर ये क्या है? पोलिस है। अब हम क्या खींचे? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस हमने ये खींच दी है, जिस पर क्या रहता है? ये तो रहता है पोल, और ये हो गया है क्या? फोकस। और ये क्या हो गया है? सी, मतलब वक्रता केंद्र हो गया है। तो वस्तु को कहां पर रख रहे हैं? एफ पर। तो यहां पर इसकी हम स्थिति दर्शा देते हैं। तो ये एफ पर वस्तु रखी हुई है, यहां पर वस्तु है। अब इससे हम क्या खींचे? दो प्रकाश किरणें खींचते हैं। क्यों खींचते हैं दो प्रकाश किरणें? क्योंकि किसी भी वस्तु का अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, तो किस प्रकार से होगा वो? अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो दो किरणों का मिलना जरूरी है, तभी किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो मैं अब क्या खींचता हूं? पहली रे तो ये मैंने खींची, ये खींच दी। जब ये रे गई तो किससे ऊपर गुजरेगी? फोकस से। तो ये गई है फोकस से, ये लीजिए फोकस से चली गई। दूसरी किरण खींचता हूं, तो दूसरी किरण ऐसे खींचता हूं। दूसरी किरण में सीधा किस पर डालूं? पोल पर डालता हूं। देखिए, पोल पर डालते हैं तो ये इस प्रकार से आएगी, ये आ गई हमारे पास। तो ये इसकी हम डायरेक्शन भी दर्शा देते हैं। ये लीजिए, डायरेक्शन हमने दर्शा दी है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डायरेक्शन दर्शा दी है। तो ये किरणें हैं, ये कहां पर मिलेंगी? तो ये अनंत पर मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब वो कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा इसका। तो यहां पर अब देख लेते हैं क्या हम? प्रतिबिंब है, उसके पहले तो हम बात लेते हैं स्थिति। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। दूसरी आती है हमारे पास आकार। आकार कैसा रहेगा? तो जो प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, इनलार्ज्ड बनेगा। अगली बात आती है इसकी सॉरी, हमारे सामने आती है इसकी क्या? प्रकृति, नेचर। तो जो प्रतिबिंब है वो क्या रहेगा? वास्तविक रहेगा, यहां पर रियल बनेगा। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो क्या कैसे रहते हैं? उल्टे रहते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे रहेगी? वास्तविक व उल्टी बनेगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्या हम? छठी स्थिति के बारे में। लास्ट स्थिति हमारे सामने। तो छठी स्थिति आ रही है आपके सामने, जब वस्तु कहां पर रहे? एफ व पी के बीच रहे, मतलब फोकस व ध्रुव के बीच हो। उस समय प्रतिबिंब कैसा बनेगा? किसमें? अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। तो ये तो आपके सामने क्या हो गया है? अवतल दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या रहती है? पोलिस रहती है। अब क्या खींचे हम खींचते हैं ये क्या? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष हमने ये खींच दी है। इस मुख्य अक्ष पर क्या रहता है? ये तो हो गया है फोकस, और ये क्या हो गया आपका? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करें? हम खींचते हैं क्या? दो प्रकाश किरणें। तो वस्तु कहां पर रहेगी? ये रहता है आपका क्या? पोल, यहां पर पोल रहेगा। तो वस्तु जब एफ और पी के बीच में रहे तो मैं ये दर्शा देता हूं, यहां पर मैं मान लेता हूं क्या? वस्तु को, यहां पर वस्तु है, ये लीजिए। इसे क्या खींचूं? दो प्रकाश किरणें।
तो पहली किरण तो ये गई, सॉरी ये नहीं जाएगी है ना, इसे खींचेंगे ध्रुव पर डायरेक्ट। ये पहली प्रकाश किरण ध्रुव पर गई, ध्रुव पर जाएगी तो कैसे बनेगी, ये इस प्रकार से ये जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है, ये लीजिए पहली प्रकाश किरण तो इस प्रकार से गई। अब दूसरी प्रकाश किरण है वो किसे गुजरे, हम ध्रुव से ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा करना पड़ेगा मेरे को ना, या फिर मैं ऐसे थोड़ा सा कर देता हूं मैं इसको। ऐसे प्रकाश किरण जाएगी है ना, तो ऐसे जा रही है तो ये वैसे ही इस सी से निकल जाएगी, किसे वक्रता केंद्र से, क्योंकि हमने ये नियम पढ़ रखे हैं पीछे क्लास में। ठीक है, अब सुनिए, जब इन दोनों प्रकाश किरणों को इस तरफ तो मिलेंगी नहीं है, तो जब इन प्रकाश किरणों को पीछे मिलाएंगे तब ये पीछे मिलेंगी। तो कैसे मिलाएंगे इनको, ऐसे पीछे मिलाएंगे। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, व्हाइट कलर। तो ऐसे पीछे मिलाना है हमें इनको। जब इनको पीछे ऐसे मिलाएंगे तो ये पीछे किसका निर्माण करेंगी, इमेज का निर्माण करेंगी ऐसे। तो ये कहां पर मिली पीछे, यहां पर मिल रही है पीछे की तरफ, यहां पर मिली है। तो यह कहां पर मिली, यहां पर, मतलब दर्पण के पीछे की तरफ मिल रही है, तो पीछे की तरफ इसका निर्माण हुआ किसका, प्रतिबिंब का। तो भी यहां पर देख लेते हैं प्रतिबिंब है। इसकी पहले हम बात लेते हैं स्थिति। तो कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे बनेगा। आकार कैसा रहेगा, तो आकार रहेगा बड़ा, और इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, मतलब ये प्रतिबिंब कैसा रहेगा। तो देखिए यहां पर जब किरणें खुद नहीं मिलती है, हम खुद खुद पीछे किरणों को बढ़ाकर पीछे मिलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है। तो ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये एकमात्र ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण में जहां पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और जब प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो कैसे रहते हैं, सीधे रहते हैं। तो ये आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। तो हमने ये 6 स्थिति हमने पढ़ ली है। अब शॉर्ट रूम में आपको कैसे याद करना है वो देख लीजिए इसका निचोड़। अब तो यहां पर देख लीजिए अवतल दर्पण में, अवतल प्रतिबिंब स्थिति। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब स्थिति कैसे याद रखोगे, आइए बात लेते इसके बारे में ही। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, अवतल दर्पण है, जिसके पीछे की तरफ क्या रहती है, पोलिस रहती है। अब हम क्या खेच लेते हैं, हम खेच लेते हैं ये क्या, ये हमारे पास क्या है, मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, जिसमें यहां पर तो क्या रहेगा, यहां पर तो जो रहेगा वो क्या रहेगा, पोल ध्रुव है। यहां पर मैं मान लेता हूं क्या, फोकस। और ये यहां मान लेता हूं क्या, सी मान लेता हूं, जिसको बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सुनिए, जब वस्तु कहां पर रहे, अनंत पर रहे, तो मैं मान लेता हूं पहली स्थिति, मतलब इस वक्रता मुख्य अक्ष पर ना रहे, मतलब ये अनंत पर है, ये वस्तु पहली स्थिति है। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो यहां पर मान लेता हूं 1 days। तो यहां पर बनेगा इसका क्या, प्रतिबिंब बनेगा। ये नीचे प्रतिबिंब चलेंगे, इस तरफ वस्तु चल रही है। दूसरी स्थिति क्या थी, जब वस्तु सी से पीछे रहे, तो देखिए सी से पीछे है मुख्य अक्ष पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यह बनेगा सी व एफ के बीच में। तो यहां मैं दर्शा देता हूं 2 days। तीसरी स्थिति, जब वस्तु कहां पर रहे, सी पर रहे, तो ये तीसरी स्थिति है, सी पर रहे, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछेगा वस्तु को
किस स्थिति पर रखेगी कि समान साइज का प्रतिबिंब बने, तो है सी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर रखें। ठीक है, तो 3 हो गया है। जब वस्तु को सी व एफ के बीच में रखें, मतलब चौथी स्थिति है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यह बनेगा सी से पीछे, तो यहां पर बनेगा 4 जब वस्तु कहां पर रहे, फोकस पर रहे, देखिए फोकस पर है, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, तो यहां पर देता हूं 5 और छठी स्थिति जब वस्तु एफ व पी के बीच में रहे, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये एकमात्र स्थिति है, तो ये बनेगा यहां पर पीछे की तरफ, तो 6 अब सुनिए, यहां पर जो पांचों प्रतिबिंब बने इनकी प्रकृति कैसी रहेगी, तो ये प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक व उल्टे रहेंगे, ध्यान में रखना है। और ये एकमात्र ये ऐसी स्थिति है, यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होते रहते हैं, आभासी रहते हैं, वो कैसे बनते हैं, सीधे होते हैं। बस इस प्रकार से आपको याद करना है। आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ना भूलिएगा। अब आगे हम पढ़ लेते क्या, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं, ताकि ये अवतल दर्पण है ये कंप्लीट हो जाए। तो अगला हमारे पास है क्या, अवतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, और इस अवतल दर्पण का दूसरा क्या नाम है, ये भी तैयार कर लेना है, इसका नाम है अभिसारी दर्पण। ऐसे पूछ लेगा अभिसारी दर्पण के उपयोग बताओ, तो इसी को बोलते हैं अभिसारी दर्पण बोलते हैं, अर्थात कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए तो पहला उपयोग जो अवतल दर्पण है, इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा जो वाहन होते हैं उनके हेडलाइट अर्थात अग्रदीपों में किया जाता है। तो कहां कहां पर किया जाता है, पहला है टॉर्च, दूसरा है सर्च लाइट, सर्च लाइट, और तीसरा क्या है, वाहनों की, वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीपों अर्थात जो हेडलाइट होती हैं, अग्रदीपों में यहां पर लिख देता हूं हेडलाइट। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है नाइयों द्वारा। तो अगला देखिए, सेविंग दर्पण में इसका उपयोग होता है, सेविंग दर्पण में, अर्थात जब हम सेविंग कराने जाते हैं, दाढ़ी कराने जाते हैं या बाल कटाने जाते हैं, तो सेविंग दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला, जो डॉक्टर होते हैं, कौन से डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है, वो भी क्या करता है, इसका उपयोग करता है। तो मरीजों के दांतों का अर्थात डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है इसका, डेंटिस्ट अर्थात दांतों का डॉक्टर इसका क्या करता है, उपयोग करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सौर भट्टियां होती है उसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण क्या करेगा, ये जो प्रकाश किरण है उसको एक जगह एकत्रित करेगा, जिससे उष्मा उत्पन्न होगी। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, सौर भट्टियों में किया जाता है। तो ये होते हैं आपके क्या, अवतल दर्पण के उपयोग, इतने ही क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग हैं आपके। ठीक है, तो ये होता है आपका अवतल दर्पण के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आई होप आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।